दोस्तों, जब भी हम किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो अक्सर कई स्टूडेंट्स नॉलेज होने के बावजूद भी या कई ऐसे एस्पिरेंट्स जिनके पास नॉलेज होने के बावजूद भी उन्हें हार का सामना करना पड़ता है और उन्हें निराश होकर के उन्हें डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, उन्हें वापस आ जाना पड़ता है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है और ध्यान से इसको एंड तक देखिएगा। यकीन मानिए, आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीख करके जाने वाले हैं। पहले तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आखिर इंटरव्यू लिया क्यों जाता है। पहले तो मेन प्रश्न यही होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर जो कंपनी है या जिस संस्था में हम जा रहे हैं वो हमारा इंटरव्यू लेना क्यों चाहती है। इसके पीछे रीजन ये होता है दोस्तों कि वो कंपनी या वो संस्था जो आपका इंटरव्यू करने जा रही है वो ये नहीं जानना चाहती कि आपके पास नॉलेज है या नहीं। वो सिर्फ ये जानना चाहती है कि आपके पास नॉलेज होने के साथ साथ आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है या नहीं, कि आप अपने जरिए आपकी बातों से सामने वाला व्यक्ति प्रभावित होता है या नहीं, आपकी बातों का सामने वाले पे इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं। अगर आप अपनी बातों से सामने वाले के अंदर इंप्रेशन जमाने में कामयाब हो गए, आपकी बातों से सामने वाले इंसान पर अगर इंप्रेशन अच्छा पड़ा तो सामने वाला व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होगा, यानी कि कंपनी या उस संस्था की तरफ आकर्षित होगा। इसलिए कंपनी चाहती है कि आपके नॉलेज के साथ साथ आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी देखा जाए, साथ ही साथ आप किसी भी प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते हैं वो भी ये जानना चाहती है। क्योंकि जब आपको किसी कंपनी में ज्वाइन हो जाएंगे तब आपको एक नहीं कई ऐसे प्रोजेक्ट दिए जाएंगे जिनमें हो सकता है आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है, या उसमें उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको कई बार इतना बर्डन दिया जा सकता है कि आप उस स्ट्रेस को टैकल कैसे करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं तो आप उस कंपनी में ज्वाइन हो जाएंगे। अगर आपने इंटरव्यू को फेस कर लिया, कंपनी या संस्था के जो पैनल मेंबर्स हैं या जो कमेटी है, अगर उसने ये जान लिया कि सामने वाले बंदे में स्किल्स हैं, टैलेंट है और सामने वाले बंदे में दम है कि ये बंदा हमारी कंपनी के लिए, हमारे प्रोजेक्ट के लिए वरदान साबित होगा, तो वो कंपनी बिना देर किए, जी हाँ दोस्तों, विदाउट डिले वो आपको तुरंत हायर कर लेंगे। आप अपनी स्किल्स को कैसे सामने वाले तक ला सकते हैं, अपनी स्किल्स का लोहा मनवाना है तो आप कैसे करेंगे। कुछ मैं आज 15 ऐसे प्रश्नों को लेकर के आया हूं। जी हाँ, 15 मोस्ट कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपने इस वीडियो के जरिए इन 15 प्रश्नों उत्तर को समझ लिया, इन 15 क्वेश्चन आंसर्स को समझ लिया, तो यकीन मानिए आपके 80 से 90% चांसेस बढ़ जाएंगे उस कंपनी में या उस संस्था में ज्वाइन होने के लिए। तो चलिए बिना समय गवाए हम चलते हैं आज के इस खास और सबसे बेहतरीन सेशन की ओर, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही तय करेगा कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दूं, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए या नहीं, वो आपकी मर्जी है। बस आपको यह बताना चाहूंगा कि नॉलेज है, नॉलेज को कई लोगों तक शेयर करो, क्योंकि दोस्तों आज के इस बेरोजगारी के दौर में, इस अनएम्प्लॉयबिलिटी के दौर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्किल्स होने के बावजूद, जो नॉलेज होने के बावजूद भी बेरोजगार बैठे हैं। तो आपके कई दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे या कई ऐसे प्रियजन होंगे जो चाहते हैं कि वो किसी संस्था में या किसी कंपनी में सेलेक्ट हो जाएं, लेकिन वो काफी आगे तक जाते हैं लेकिन इंटरव्यू में हार का सामना करके वापस आ जाते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, इट्स योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर देम दिस वीडियो। इस वीडियो को उन सभी लोगों तक शेयर कर दीजिए दोस्तों, और साथ ही साथ अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। और अगर आपके आसपास थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर, अगर आपके आसपास थोड़ा सा भी कोई डिस्ट्रैक्शन है, कोई आपको परेशान कर सकता है, तो तुरंत आप ईयरफोन लगा लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, या फिर अपने आप को कमरे में बंद कर लीजिए ताकि आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख पाएं।
और अपने नॉलेज में, अपने कॉन्फिडेंस में इन्हेंसमेंट कर पाएं, क्योंकि ज़्यादातर इंटरव्यू कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से ही रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। नॉलेज होने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों को निराशा हाथ लगती है। उसके पीछे रीज़न ये नहीं होता कि उनके पास नॉलेज कम है, रीज़न ये होता है कि उनके पास कॉन्फिडेंस कम है। और जब कॉन्फिडेंस होगा तो आपके अंदर एक अलग जुनून दिखाई देगा, आपका उस काम के प्रति एक आग दिखाई देगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके अंदर की आग भड़क जाए और इंटरव्यूअर आपसे इंप्रेस हो जाए, तो कुछ पल का समय दीजिए। इस वीडियो को एंड तक के लिए आप अपने आप को समय दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यूं तो इंटरव्यूअर कई अलग अलग तरीके के प्रश्न भी पूछ लेते हैं, लेकिन जिनमें से मैं आज काफ़ी रिसर्च करने के बाद 15 ऐसे प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जिनमें से आप देखेंगे कि कई ऐसे इंटरव्यू हुए हैं जिनमें से ये 15 के 15 क्वेश्चंस कॉमन थे। तो चलिए क्या थे वो क्वेश्चंस आज जानेंगे। जब भी आप इंटरव्यूअर्स के सामने जाते हैं तो सबसे पहले आपका पहनावा वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी पहचान कराने में। जी हाँ दोस्तों, इसलिए जब भी कभी आप इंटरव्यू देने जाएं तो सबसे पहले वेल ड्रेस्ड होकर के जाएं, बिकॉज योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। अगर आप अपने पहली मीटिंग में ही बेस्ट इंप्रेशन जमाना चाहते हैं, बेस्ट इंप्रेशन दिखाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको आपकी यूनिफॉर्म, आपका जो ड्रेस है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। आपका बैठने का तरीका भी मायने रखता है। आप इंटरव्यूअर के सामने जब जाएंगे तो इंटरव्यू ये देखता है कि आपके अंदर एटिकेट्स है या नहीं, आपके बैठने का तरीका क्या है, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। अब वो ये जानने की कोशिश करेंगे कुछ प्रश्नों को पूछ करके, जिनमें से पहला प्रश्न ये हो सकता है कि अपने बारे में कुछ बताइए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि अपने बारे में कुछ बताइए, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब ये प्रश्न सुन करके आप ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, इसको वेल प्रिपेयर्ड करके जाना है। इस प्रश्न के जरिए इंटरव्यूअर या फिर पैनल आपसे यह जानना चाहेगा कि आपके अंदर की स्ट्रेंथ क्या है, आप अपने बारे में क्या बताने जा रहे हो, क्योंकि आप अपने बारे में कैसा बताते हो, आप अपने आप को कैसा रिप्रेजेंट कर पाते हो, वही आपके 50% चांसेस को बढ़ा देगा सिलेक्शन होने के लिए। अब वहां पर आपको अपने बारे में बताना होता है, अपने बारे में पॉजिटिव चीजें बतानी होती है, ना कि निगेटिव चीजें। आपने अपने लाइफ में क्या गेन किया है वो आपको बताना होता है, ना कि वो कि आपने क्या खो दिया है। अगला प्रश्न लोग पूछते हैं, आप हमारी कंपनी या संस्था से क्यों जुड़ना चाहते हैं, यानी कि आप इसी कंपनी में काम क्यों करना चाहते हैं। अब ये प्रश्न दोस्तों आपकी उस कंपनी के प्रति या उस संस्था के प्रति लगाव को, अफेक्शन को दर्शाएगा। अब आप वहां पर इंटरव्यूअर्स के सामने, पैनल के सामने आपको ये बोलना है कि मेरा एक पैशन है और उस पैशन को फॉलो करने के लिए मुझे जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए वो प्लेटफॉर्म यही है, और मुझे यकीन है कि मैं इस अपने पैशन के जरिए अपने साथ साथ इस कंपनी को भी डेवलप करूंगा, और यही मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है कि मैं इस कंपनी को उन बुलंदियों तक देखूं जहां पे मेरा खुद जाने का सपना है। जब आप ऐसे इंपैक्ट वाले क्वेश्चन का आंसर देते हो तो यकीन मानिए आपके चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न इंटरव्यू ये पूछ सकता है कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है। अब यहां पर दोस्तों अपने बारे में निगेटिव जोड़ देनी है। आप जो भी पेसिमिस्टिक थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं, निराशावादी जितने भी थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं, उन सबको दूर करना है, और ऐसा तभी संभव है जब आप अपने आप को शीशे के सामने बेस्ट मान करके परफॉर्मेंस करोगे। इसलिए इंटरव्यू देने की तैयारी करने से पहले सबसे पहले अपने आप को शीशे के सामने लाइए, आप बोलिए, आप कैसा बोलते हो पहले उस बात को देखना है। अब अपनी स्ट्रेंथ के बारे में जब भी बताने की बारी आए तो आप ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहीं पर गलती कर देते हैं और वो ओवर कॉन्फिडेंस उनको ले डूबता है। अब आप ऐसी गलती ना करें, इसलिए आपको ये बताना जरूरी है कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है। आपको अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो भी है कि जब मैं काम करता हूं तो मैं ये भूल जाता हूं कि समय कितना हुआ है, बिकॉज आई बिलीव इन क्वालिटी नॉट इन क्वांटिटी। आपको ये बताना है। जब इंटरव्यूअर या पैनल ये सुनेगा तो काफी हद तक आपसे इंप्रेस्ड हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या है, अब आपकी जब स्ट्रेंथ पूछी गई है तो आपसे आपकी वीकनेस जरूर पूछी जाएगी। तो एक ऐसी वीकनेस को जरूर वहां बताइएगा, आपकी वो जो वीकनेस है वो जेन्युइन होनी चाहिए, वो रियल लगनी चाहिए, ना कि बनावटी। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि आपकी सबसे बड़ी कमी क्या है कि सर मैं जब आता हूं तो समटाइम्स कभी कभी किन्हीं कारणों से डिले हो जाता हूं ऑफिस आने में, बट हाँ सर मैं जितना डिले होता हूं उतना लेट नाइट तक, उतना देर तक मैं वर्क को इफेक्टिवली करने में सक्षम भी हूं। यानी कि आपको उस निगेटिविटी को, आपकी जो वीकनेस है उसको निगेटिविटी के साथ साथ पॉजिटिव रूप में बताना है, अन्यथा आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपकी ड्रीम जॉब क्या है, आपको अपनी ड्रीम जॉब के बारे में बताना है। वो जानना चाहेंगे कि आपका माइंडसेट किस लेवल का है, क्योंकि आपका इंटरव्यू डिसाइड करेगा आपको कितनी सैलरी देनी है। बात याद रखिएगा, अगर आपने इंटरव्यू कॉन्फिडेंस से दिया तभी ये डिसाइड हो पाएगा कि आपको कितनी पेमेंट, कितनी सैलरी दी जानी चाहिए, आपके स्किल्स क्या हैं, आप किस लायक हैं। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपकी ड्रीम जॉब क्या है। कभी छोटी जॉब ये नहीं कहना कि नहीं सर मैं तो बस ये चाहता हूं कि मुझे 10 से 15-20 हज़ार की जॉब मिल जाए, मुझे सर 30 से 40 हज़ार 50 हज़ार की जॉब मिल जाए। बहुत से लोग यही गलती करके अपना सिलेक्शन रुकवा लेते हैं, यानी कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारते, कुल्हाड़ी पर ही पैर मार देते हैं। ये एक बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चों को निराशा इसी में लगती है, क्योंकि लोग ये समझ नहीं पाते ड्रीम जॉब का असली मतलब क्या है। क्योंकि वो आपकी ड्रीम जॉब से, आपके सपनों से, आपके लक्ष्य को देखना चाहते हैं कि आपका लक्ष्य क्या हो सकता है, ये बंदा आगे कहां तक जा सकता है, ये इंसान अपने साथ साथ इस कंपनी को कहां तक लेके जा सकता है। मेन उनका इंटेंशन ये होता है। आपके करियर में गैप क्यों है, ये कभी कभी होता है दोस्तों। ये उन लोगों के लिए है कि जैसे कभी कभी किसी करियर में गैप हो गया, कोई स्टूडेंट है उसने साल 2 साल गैप कर दिया, उसके बाद आगे के सेशन में एडमिशन लेता है, तो उसे अपना रीज़न बिल्कुल सही सही बताना होगा, ना कि गलत कि मैंने ये किया वो किया। नहीं जी नहीं, आपको रियल सही जानकारी देनी है इंटरव्यूअर पैनल को, ताकि वो, क्योंकि आज नहीं तो कल सच्चाई मालूम हो जाएगी। आपका झूठ पकड़ा गया तो आप अपनी रिस्पेक्ट को खो दोगे। इसलिए वहां पर अपनी इस करियर गैप के बारे में आपको बिल्कुल जेन्युइनली, बिल्कुल सही तरीके से बताना है। अगला प्रश्न हो सकता है, आपने अपनी पिछली जॉब क्यों छोड़ी या क्यों छोड़ना चाहते हैं। ये अक्सर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है। अक्सर लोगों से ये जरूर कहा जाता है कि आप ये बताइए आपने अपनी पहली जॉब, जो आपकी पिछली जॉब थी, आपने उसको छोड़ा क्यों, और आप या फिर छोड़ना क्यों चाहते हो। एस्पिरेंट्स हैं वो ज्यादातर यही गलती करके आते हैं, वो उस कंपनी की बुराई कर देते हैं। आपको एक जेन्युइन रास्ता बताना है कि सर मैं जो पैशन फॉलो करना चाहता हूं, मेरी जो ड्रीम जॉब है उसमें मुझे उस वर्क को करने में सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है, या उस कंपनी के साथ मेरा सेटिस्फैक्शन अच्छा नहीं था, इसलिए मैं आपके साथ टाई अप करके, आपके साथ इस कंपनी में जुड़ करके वो अपने पैशन को भी फॉलो कर लूँगा, और मैं अपने साथ साथ इस संस्था को भी सफलता की बुलंदियों तक ले जाऊंगा। तो इससे ना तो आपको उस कंपनी के बारे में निगेटिव बताना है, ना तो अपने बारे में निगेटिव बताना है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ऐसा क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों इससे आपकी लॉयल्टी पता चलेगी कि आप किसी कंपनी के प्रति कितने निष्ठावान हैं। बहुत सारे लोग ये गलती कर आते हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत सारे लोग ये गलती कर आते हैं, वो दूसरे कंपनी की आलोचना करने लगते हैं कि उस कंपनी में ये प्रॉब्लम है, उस कंपनी में सैलरी का इशू है, उस कंपनी में ये प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर ऐसा होता है, आप भी ऐसा ही करते हैं, तो सामने वाला बंदा ये सोचेगा जब आप अपनी पहली कंपनी के लिए ईमानदार नहीं थे, उसके लिए लॉयल नहीं रह चुके, तो आप मेरी कंपनी में क्यों होंगे। इसलिए आपको इस कंट्रोवर्सी से बचना है, अपने लिए निगेटिव पॉइंट्स नहीं लेने हैं। आप ये बताइए कि सर मैं अपने ड्रीम जॉब से सेटिस्फाई होना चाहता था, लेकिन वहां पर मेरा पैशन, मेरा जो ड्रीम है वो फॉलो नहीं कर पा रहा हूं, मैं उस जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हूं। कुछ ब्लेम, कुछ कमियां अपने ऊपर ले लीजिए, लेकिन पॉजिटिव वे में, ताकि ना उसका ना आपका नुकसान हो, आपकी लॉयल्टी बरकरार रहे। कि आप प्रेशर या स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे डील करते हैं, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके इंटरव्यू में 4 चांद लगाने वाला एक प्रश्न भी हो सकता है, और आपकी धज्जियां उड़ाने वाला भी प्रश्न हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है जो इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, तो अक्सर लोग उन चीजों का आंसर दे देते हैं जो उन्हें नहीं देना चाहिए। क्या है वो, चलिए बताता हूं।
जब आपसे पूछा जाए कि आपको जब कोई प्रेशर मिलता है, आपको कोई स्ट्रेस वाला काम मिलता है, तो आप उसको कैसे डील करते हैं, आप उसको कैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब भी कभी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपको ये बताना है कि जब भी सर मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले मैं उस प्रॉब्लम से घबराता नहीं हूं, मैं उस प्रॉब्लम के बारे में इतना सोचता हूं और अपने अवचेतन मन को इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए कहता हूं। क्योंकि सर मेरा मानना है कि मैं अपने माइंड का गुलाम नहीं हूं। ये माइंड जो है, ये मस्तिष्क जो है, ये मन जो है, ये मेरा गुलाम है। और जब मैं कोई प्रॉब्लम को, किसी प्रेशर वाले, किसी स्ट्रेस वाले प्रॉब्लम को अपने इस माइंड को भेजता हूं ना सर, तो ये माइंड मेरा उसका पॉजिटिव वे में रिजल्ट देता है, मुझे उसके कई तरीके दिखा देता है। ये सबसे अलग आंसर होगा। तो इंटरव्यू भी सोचेगा कि आपके मन में, आपके अंदर कुछ तो है। और ये भी बता दीजिए कि सर जब भी मेरे पास ऐसा प्रॉब्लम आता है तो मैं सबसे पहले अपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, बिकॉज आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। क्योंकि मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूं, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं, ना कि उन प्रॉब्लम में उलझता हूं। मैं उस प्रॉब्लम में इंटैंगल्ड होने वाला नहीं हूं। उस प्रॉब्लम को, उस समस्या को मैं जड़ से खत्म करना चाहता हूं। अगर वो प्रॉब्लम मेरे साथ आती है, मानते हैं कि अगर कोई समस्या आती है तो टेंशन लेकर के आएगी, स्ट्रेस लेकर के आएगी, लेकिन सर अगर मैं उसका समाधान ढूंढ दूंगा तो वो प्रॉब्लम सिर्फ मेरी नहीं रहेगी, कई और लोग भी उसको फॉलो करके अपनी टेंशन को दूर कर देते हैं। और अगर सर मुझे लगता है कि मैं अकेला उसमें जूझ करके, उस प्रॉब्लम को टैकल करके मैं उसका सलूशन निकाल दूंगा, तो उस प्रॉब्लम के सलूशन के जरिए कई ऐसे लोगों का भी फायदा होगा कि सर अगली बार जब मेरी कंपनी में ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो हर इंसान को यह पता होगा कि इस प्रॉब्लम का सलूशन इस तरीके से होगा। अब मैंने टेंशन ले लिया तो उस व्यक्ति को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये सर कि जब मेरे पास प्रॉब्लम आती है तो मैं और भी डेडिकेशन के साथ, और भी डिटर्मिनेशन के साथ, और भी डिवोशन के साथ लग जाता हूं और उस प्रॉब्लम को ही जड़ से खत्म कर देता हूं। तो वो प्रॉब्लम मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं, बल्कि मेरे लिए एक बून, एक वरदान साबित होती है, और कंपनी में मेरी रिपुटेशन को बढ़ाने के लिए ये पर्याप्त है सर। क्योंकि आप जब ऐसा बोलोगे तो इंटरव्यूअर आपसे 100% से इन्फ्लुएंस होगा। अगला प्रश्न क्या पूछ सकते हैं दोस्तों, आप खुद को अगले 5 सालों बाद कहां देखते हैं? यानी आप उस कंपनी में ज्वाइन हो जाते हैं तो वो आपसे ये जानना चाहेंगे आप अपने आप को 5 सालों में कहां देखते हो। यानी कि समझिए, यानी कि कंपनी वो आपके जरिए अपने आप को सोचती है कि आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं, और अपने साथ साथ आप उस कंपनी को, उस संस्था को आप कहां पे लेके जाना चाहते हो। जैसे कि अगर आप एक टीचर हो और किसी संस्था में, किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हो जाते हो, तो एज अ टीचर आप बच्चों को कैसे इन्फ्लुएंस करोगे कि वो बच्चा आगे चल करके उस स्कूल का नाम रोशन करे। तो ये इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि टीचर का पैशन, अगर आप टीचर हैं इसलिए बोल रहा हूं कि टीचर अपने अंदर कितना पैशन लेकर के, कितना जुनून के साथ पढ़ाने आता है। क्योंकि अगर टीचर जुनून के साथ पढ़ाएगा ना तो बच्चा पढ़ना चाहेगा, बच्चा सीखेगा, और जब बच्चा सीखेगा तो रिजल्ट बिल्कुल अच्छा आएगा, और जब रिजल्ट अच्छा आएगा तो बिल्कुल वही कहावत है ना, तब आप कामयाबी के लिए पूरी शिद्दत से, पूरी दिलो जान से मेहनत करते हो, और ऐसी करनी भी चाहिए। जब आप अपनी सफलता के लिए कितने पागल हो और अपनी सफलता पाने के लिए पूरी शिद्दत के साथ, पूरे दिलो जान से मेहनत करने को तैयार हो, तो पूरी कायनात तुम्हें सफलता से मिलाएगी, और सफलता आपके पास आकर के आपके पैरों को छुएगी, आपके चरण स्पर्श करेगी। इसलिए कंपनी ये चाहती है, संस्था ये चाहती है, इंटरव्यूअर पैनल ये चाहता है कि आपके जरिए वो अपने आप को 5 साल बाद कहां पे इमेजिन करे कि आपके साथ साथ उस कंपनी का ग्रोथ 100% हो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे अगर इसका आंसर क्या देना है, कि मैं अब इसके बाद अपने आप को कहां देखना चाहता हूं। आपका रिजल्ट, आपका जो आंसर होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। अब तक आपके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? अब आपने, अगर आप पैशन को पहले भी फॉलो किया होगा, आपने जो अचीवमेंट की है, आपने जो उपलब्धि हासिल की है, कि आपने पहली कंपनी में जब आप थे तो आपने क्या क्या किया, आपने उसका पॉजिटिव क्या दिया, और आज भी आपके पास उसका जो क्रेडिट है, वो क्रेडिट आपके पास अभी भी बरकरार है या नहीं, तो वो सब चीज़ों के बारे में आपको बताना होता है।
आपको इस वैकेंसी के बारे में कहाँ से पता चला? अगर वो कंपनी वाले ये बोल देते हैं, संस्था वाले, कि सर आपको इस कंपनी में ज्वाइन होने के लिए आपको कहाँ से पता चला, तो आप एक कोई वैलिड रीज़न बता सकते हैं। जैसे कि अगर आपको आपके मित्र से पता चला है, आपके फ्रेंड से, आपके रिलेटिव से, तो आप उसका जेन्युइन रीज़न दीजिए कि सर मुझे इस कंपनी के बारे में यहाँ पता चला था और मेरा दोस्त यहाँ पे काम करता है और उसने मुझे बताया कि इस कंपनी में ग्रोथ के पूरे अवसर हैं। ये कंपनी आपको सिर्फ कंपनी अपना फ़ायदा नहीं देखती, वर्कर्स का या जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका फ़ायदा देखती है, उनको पहले बढ़ाती है, अपने आप को बाद में देखती है। तो सर मैंने कंपनी के बारे में प्लस पॉइंट सुना, इसलिए मेरा रुझान और बढ़ गया कि मैं आपकी कंपनी में ज्वाइन करना चाहता हूं और मुझे वहीं से पता चला। या फिर अगर कभी किसी न्यूज़पेपर से इश्तिहार मिला है, उसमें कोई छपा हुआ है विज्ञापन कॉलम में कि हाँ सर मुझे यहाँ से, तो आप वहाँ का रीज़न बता सकते हैं कि सर आपने इस दिन के इस पेपर में ये छपा हुआ था, इसलिए मैंने उस न्यूज़पेपर से मैंने ये एक्सट्रैक्ट किया है और मुझे ये वैकेंसी के बारे में पता चला। अपनी प्रीवियस जॉब के चैलेंजेस के बारे में बताइए, क्या चैलेंज आई और आपने उनको कैसे सॉल्व किया। आपको दोनों आंसर बताने हैं। तो क्या प्रॉब्लम आई, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे वैसे तो मैं एक टीचर हूँ इसलिए मैं टीचर का एग्जांपल देना चाहूँगा दोस्तों आपको, बट ये केवल टीचर के लिए वैलिड नहीं है, आप कोई भी हैं आपके फील्ड में, इसको आप अप्लाई करके देखिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक टीचर हैं और आप एक ऐसे बच्चे को पढ़ा रहे हैं जो बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, अब ये आपके लिए एक चैलेंज है और स्कूल से या गार्जियन से आपको एक बर्डन मिल रहा है, एक स्ट्रेस मिल रहा है, टेंशन मिल रही है कि सर मेरे बच्चे को आप पढ़ाइए, फीस चाहे जो लीजिए, आप जैसे करिए। अब आई डोंट नो, हम नहीं जानते कि आपको कैसे करना है, बट आपको इस बच्चे को पढ़ाना है। और मान लीजिए आपको पिछली कंपनी ने या पिछली संस्था ने, जिस संस्था में आप पढ़ाते थे, उस संस्था ने आपको टास्क दिया कि आपको इस बच्चे को काबिल बनाना, इस बच्चे को, बच्चा शैतान है, बच्चा थोड़ा सा माइंड से भी डिस्टर्ब है, अब आपको उसको कैसे पढ़ाना है। अब आप उस बच्चे को पढ़ाने के लिए ये नहीं कि डंडा मार के पढ़ाओगे, अब आप उन चैलेंजेस को बताइए। सर मेरे पास ऐसी चैलेंज आई थी, मैंने उसको कैसे सॉल्व किया, सर आप उसका सोल्यूशन बताइए। सर मैंने इसको सॉल्व इस तरीके से किया कि जब वो बच्चा मेरे पास आया तो पहली बार तो मैं खुद नहीं समझ पाया, लेकिन जब मैं उसको पढ़ाने लगा तो आई केम टू नो कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। फिर आपने उसको कैसे दूर किया। सर मैं उस बच्चे को का इंटरेस्ट जानने की कोशिश करने लगा। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। अगर आप भी टीचर हैं, आपके लिए भी ये वीडियो है ना दोस्तों, इसलिए ध्यान समझिए। अगर आप भी एक टीचर हैं और आपके पास भी ऐसी परेशानी आती है कि बच्चा पढ़ना नहीं चाहता लेकिन आप पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, आप देखिए उस बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो उसका रुझान किस चीज़ में है, आप उस चीज़ से करिए। अब आप बताइए, मैं आपको अपने बारे में बता दूं दोस्तों, मैं ऐसा ही करता हूँ और ये जो इंटरव्यू का एस्पिरेंट है वो भी ऐसा ही आंसर देगा कि सर जब मैं उस बच्चे के पास जाता हूँ, बच्चा पहली बात तो नहीं पढ़ना चाहता, फिर मैं उस बच्चे को बोलता हूँ, बच्चे अक्सर क्या करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, तो मैं देखता हूँ कि बच्चा खेलना चाहता, तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है आज हम लोग खेलते ही हैं। कैसे खेलते हूँ, चलो मान लीजिए वो कैरम खेलने वाला है, तो कैरम आप उठा लीजिए, समझिएगा, उस कैरम को आप उठा लीजिए, बोलो कैरम, आप उसको पढ़ाना चाह रहे हो, छोटा बच्चा है, कैसे पढ़ाओगे बेटा, कैरम में चलो खेलने से पहले एक गेम हो जाए। अब बच्चा क्या सोचेगा, बच्चा सोचेगा अच्छा गेम से पहले भी एक गेम, क्या सोचेगा, बच्चा भी सोचेगा गेम से पहले एक गेम और, वाह क्या बात है, हाँ सर मैं तो खेलूंगा। अब आप उसको दे दो। गेम ये है कि सबसे पहले आपको कैरम की गोटियां हैं, इनको आपको काउंट करना है, काउंट करके मुझे बता दो कितनी है। अच्छा बस इतनी सी बात, अभी काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5, काउंट करने लगा, आपने उसको काम में लगा दिया। इसके बाद ये हो सकता है दोस्तों कि जब वो काउंट करने लगेगा उसके बाद फिर आएगा सर मैंने वर्क कंप्लीट कर लिया, तब आप क्या कहोगे, अच्छा ऐसा कर लिया, कोई बात नहीं, अब जरा इनको काउंट तो कर लिया, मैं कैसे मानूं कि ये इतनी है, राइट करके दिखाओ तो मानूं। अच्छा राइट करना, और नहीं तो क्या, फिर तो हम कैरम खेलेंगे ही, और उसके सामने 1 2 गोटियां लेकर के खेल करके भी दिखा दो। हाँ, और कैरम को अपने सामने बोलो कैरम यही रखा रहने दो, क्योंकि मैं भी खेलूंगा, तुम भी खेलोगे मैं भी खेलूंगा, दोनों लोग खेलेंगे। आप बच्चे का रुझान आपके खेल के साथ साथ पढ़ाई पे भी आने लगेगा। वो बच्चा जो नहीं भी करने वाला होगा वो बच्चा पढ़ाई करने लगेगा, वो आपको लिख करके दिखाएगा, केवल मैं ये नहीं कह रहा, वो पढ़ करके दिखाएगा, वो आपको लिख करके भी दिखाएगा। अच्छा ऐसे, अब जहाँ गलतियाँ और है ऐसा नहीं होता, देखो ऐसा नहीं होता, इस तरह होता है, उसको सही करके बताओ। और भी कई तरीके हैं, आप बच्चे को चॉकलेट दे करके बोलो बेटा तुम इस काम को कर लो, मैं तुमको चॉकलेट दे करके बताऊंगा। कई और तरीके हो सकते हैं, आपके पास हो सकता है कुछ अलग तरीका हो। चैलेंजेस के बारे में आप बता सकते हैं कि मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, चैलेंज आई। अब आता है इंटरव्यूअर का मेन क्वेश्चन, व्हाई शुड आई हायर यू,
कि हम आपको ही क्यों हायर करें। हमारे पास बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनका हमें इंटरव्यू लेना है, लेकिन हम उन सबसे हटा करके आपको ही हायर क्यों करें? क्योंकि तो आपको बताना है, क्योंकि सर मेरे अंदर वो पोटेंशियल है, वो एनर्जी लेवल है कि जो मैं काम करने आता हूं तो मैं किसी की नहीं सुनता, मैं सिर्फ अपने वर्क को पूजा समझ के, वर्क इज वर्शिप समझ करके मैं अपने काम को करता हूं और अंजाम भी देता हूं। अगर मैंने किसी काम का आगाज कर दिया है तो मैं उसको अंजाम तक पहुंचा करके ही मानता हूं, चाहे फिर जो हो जाए, क्योंकि मैं अपने काम को भगवान मानता हूं। क्योंकि मेरे सामने जो काम आता है, जो टास्क आता है, पहले उसे कंप्लीट करना है, बाद में बाकी काम करने हैं। तो सर जब तक मेरा पैशन है ना इस वर्क को लेकर के, और इस पैशन में मुझे चाहे रात के 10 बज जाए, 11 बज जाए, 1 बज जाए, आई डोंट केयर, मुझे करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए करना है। इसलिए सर आप बिना सोचे समझे मुझे आप हायर कर सकते हैं, क्योंकि सर मैं आपको वो प्रोडक्टिविटी देने वाला हूं जो आपके बाकी एम्प्लॉयज के अंदर आपको नहीं मिलेगी। आपकी सैलरी रिक्वायरमेंट क्या है? अगर ये 2 प्रश्न लास्ट में मैंने इसलिए रखे, अगर ये प्रश्न आते हैं तो यानी आप समझ लो आपका सिलेक्शन लगभग 90% तो श्योर समझ लीजिए। अब आपको सैलरी रिक्वायरमेंट क्या लेनी है, तो आपको सैलरी अब आपके हिसाब से बतानी है कि आपका लेवल क्या है, आपका एनर्जी लेवल, आप कितनी प्रोडक्टिविटी 1 महीने के अंदर अंदर दे सकते हो, उस हिसाब से आप अपनी सैलरी को बोल सकते हैं। और अगला है दोस्तों, क्या आपको जानना चाहते हैं? ये क्वेश्चन इंटरव्यू बहुत रेयरली करते हैं, बट अगर कर देते हैं तो आपको ध्यान से समझना है कि क्या आप उस कंपनी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। अगर इंटरव्यूअर आपसे सवाल कर देता है, इंटरव्यूअर पैनल आपसे ये सवाल कर देता है, तो आपसे वो ये जानना चाहता है क्या मैं आपको सिलेक्शन तो दे रहा हूं, लेकिन क्या आप इस कंपनी के बारे में ईगर हैं कि नहीं, आप इस कंपनी को लेकर के एक्साइटेड हैं कि नहीं, तो वो आपसे जानना चाहेंगे। तो आपके पास 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे जरूर होने चाहिए जो ये बता सके कंपनी को लेकर के बड़ा ही श्योर हूं, मैं इस कंपनी में ज्वाइन होने को लेकर के हर चीज़ों को। आप उनके लोगों के बारे में पूछ सकते हैं कि सर इस कंपनी का लोगो ऐसा है, यानी मेरे ख्याल से कंपनी बहुत ही इनोवेटिव होगी, हर दिन कुछ ना कुछ नया करने की सोचती होगी। सर इस कंपनी का लोगो जो है इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये सर पब्लिक वेलफेयर की बातें ज्यादा करती है। जी हाँ दोस्तों, कि ये पब्लिक वेलफेयर, लोगों की भलाई का काम करने वाली कंपनी है, तो सर मैं ऐसी कंपनी में बिल्कुल जुड़ना चाहता हूं। आपके पास ऐसे प्रश्न होने चाहिए, भले ही एक ही प्रश्न क्यों ना हो। उसके बाद आप थैंक यू बोल दीजिए और रिलैक्स होकर के बैठ जाइए। अब ये बाकी इंटरव्यूअर के ऊपर है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपका नॉलेज और आपकी विटी जो आपने हाजिर जवाबी दी है वो पैनल को इंप्रेस करने के लिए पर्याप्त है। दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, और ये वीडियो उन लोगों तक जरूर शेयर कर देना जो किसी इंटरव्यू की तैयारियां कर रहे हैं, किसी भी इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं।